गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स और जिसमें अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, उसमें भी टॉपिक अपना चल रहा था मल्टीप्लेक्सर। और उस दिन हमने मल्टीप्लेक्सर के बारे में बेसिक जो जानकारियां थी उनके बारे में डिस्कस किया। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक सर्किट है जो बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन वो इनपुट सिग्नल्स जो हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके और आउटपुट पर आपको प्रोवाइड करवाता है। जो मल्टीप्लेक्सर है उसको MUX भी हम कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ए डाटा सेलेक्टर। इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विद मोर देन वन इनपुट लाइन, वन आउटपुट लाइन एंड मोर देन वन सलेक्शन लाइन। इसमें सलेक्शन लाइन्स भी एक से ज़्यादा होंगी। जैसे 2 की घात n इनपुट्स हैं तो हमारे पास सलेक्शन लाइन्स कितनी होंगी? n। 2 की घात n इनपुट लाइन होने पर सलेक्शन लाइन कितनी होंगी आपके पास? n सलेक्शन लाइन्स ही होंगी, याद रखना। लिखा भी है यहाँ कि ए मल्टीप्लेक्सर ऑफ 2 पावर n इनपुट्स has n select lines which are used to select which input line to send to the output। भाई n select lines जो है वो काम क्या करेंगी कि भाई इनपुट जो 2 की घात n है उनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट को भेजना है, इसको हम डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। है क्या? ए डिवाइस दैट सेलेक्ट्स वन ऑफ सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट सिग्नल्स and forward the selected input into a single line। मल्टीप्लेक्सर्स के टाइप्स की हमने बात की थी कि मल्टीप्लेक्सर कितने प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि भाई इनपुट लाइंस कितनी है हमारे पास। जैसे 2 की घात n इनपुट्स हम ले रहे थे n, और सलेक्शन लाइंस कितनी होंगी आपके पास? n। अब जब n का मान 1 है तो ये तो हो गए 2, ये हो गया 1। इसको हम कहेंगे 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। बस 2 इनपुट, 1 आउटपुट, 1 सेलेक्ट लाइन। जब n का मान 2 हो तो ये 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4, और आउटपुट तो 1 ही होगा ना, तो हम लिखेंगे 4 to 1। और सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? n 2 है तो 2 ही सेलेक्ट लाइन और 2 सेलेक्ट लाइन, तो इसको कहेंगे 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ऐसे ही n का मान 3 हो, क्या हो? 3, तो 2 की घात 3 कितना होगा? 8, लेकिन आउटपुट तो 1 ही रहेगा ना, तो 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें n का मान 3 है तो सेलेक्ट लाइन भी कितनी होंगी? 3, तो 3 सेलेक्ट लाइन्स। ऐसे ही n का मान 4 होने पर 16 इनपुट, 1 आउटपुट और 4 सेलेक्ट लाइन्स। तो ये हैं मल्टीप्लेक्सर्स के टाइप कि भाई इतने प्रकार के मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। यही तो बात है। अब हम इन मल्टीप्लेक्सर्स को 1 by 1 समझना चाहते हैं। ये एक है टाइपिकल एप्लीकेशन ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर, जिसको आप चाहे तो समझ सकते हैं इससे कि जैसे ये MP3 प्लेयर है, ये लैपटॉप साउंड कार्ड है, इसमें डिजिटल सैटेलाइट और डिजिटल टीवी या केबल, ये 4 इनपुट हमारे पास हो गए। ये सारे चारों की चारों इनपुट जो है ये मल्टीप्लेक्सर पर लगा दिए।
अब मल्टीप्लेक्सर से जो आउटपुट है वो तो एक ही मिलेगा ना, यहाँ मिलेगा आपको आउटपुट। अब ये आउटपुट कौन सा मिलेगा इन चारों में से, उसको सेलेक्ट करेगा कौन, सेलेक्टर या डाटा सेलेक्टर या मल्टीप्लेक्सर। मल्टीपल सोर्सेज में से एक को सेलेक्ट करके और सिंगल डिस्टिंक्शन आपको मिलेगा, ये कौन काम करेगा, सेलेक्टर। अब 4 इनपुट हैं, 4 कब आते हैं, 2 की घात 2 होता है तब आता है 4। ये 2 क्या है, n बराबर 2। तो सेलेक्ट लाइंस जो हैं वो कितनी होंगी, 2। तो यहाँ A और B 2 सेलेक्ट लाइंस हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो आपके पास सेलेक्ट लाइंस कितनी हुई, 2। क्लियर। अब ये 2 सेलेक्ट लाइंस हैं सेलेक्टेड सोर्स। अब ये आपके पास 4 हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ए और बी के, ये 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर। ये D0 D1 D2 D3 हमने इनका नाम दे दिया है। अब इनमें डिपेंड करेगा कि 0 0 होगा दोनों ही तो MP3, ये B0 A1 होगा तो लैपटॉप, B1 A0 होगा तो सैटेलाइट सेलेक्ट होगा, दोनों ही 1 होंगे तो केबल टीवी सेलेक्ट होगा। तो जो आप इनपुट देंगे ना इसमें सेलेक्ट लाइंस पर, वो आपको सेलेक्ट होकर के आउटपुट पर मिलेगा। तो ये एक टाइपिकल एप्लीकेशन है मल्टीप्लेक्सर का। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी मल्टीपल डाटास हैं तो बहुत सारे इनपुट्स हो गए, I0 I1 I2 I3 IN तक, और ये डाटा सिलेक्शन लाइन है, या एक तरीके से स्विच कह दो कि भाई ये कौन से होगा, तो ये स्विच समझ लो, इनमें से कौन से पर अप्लाई होता है ये, वो सिलेक्शन लाइंस काम करेंगी। तो जो भी सेलेक्ट होगा ये उसी पर आ जाएगा, वो आपको कहाँ मिल जाएगा, आउटपुट पर मिल जाएगा, क्यू पर। सीधा सा काम है मल्टीप्लेक्सर का। तो अब हम बात करेंगे कि भाई 2 लाइन से 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर क्या है, या 2-1 मल्टीप्लेक्सर। 2-1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब n का मान है 1 तो 2 की घात 1 बराबर 2 तो इनपुट हो गए, 1 सेलेक्ट लाइन हो गई और 1 ही आउटपुट हो गया। यही बात है ना। इसका डायग्राम देख लो, 2 इनपुट ले लो इसमें, एक तो I0 और I1। पहले तो इनपुट लिख दें, इसके इनपुट के कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे वो भी हम देखेंगे। 2 इनपुट है तो सेलेक्ट लाइन एक ही होगी ना, एक सेलेक्ट लाइन होगी, आउटपुट होगा 1 क्यू। क्लियर। देखिए 3 इनपुट एक तरीके से आपके पास यहाँ हो रहे हैं, कितने कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं, 8। 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 0 1। ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि हमने बना दी। आउटपुट कैसे मिलेगा, अब देखो यहाँ अब ये ध्यान देने की बात है कि आउटपुट क्यू पर क्या मिलेगा, I0 या फिर I1, कौन सा मिलेगा, कब मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। यहाँ हमने ये जो लगा रखा है I0 और I1 2 हैं इनपुट, ये लगा रखा है सेलेक्ट लाइन, ये जिसको सेलेक्ट करेगा वो आउटपुट क्यू पर मिलेगा। भाई ये जो A है ये इसको सेलेक्ट करता है तो I0 मिल जाएगा, I1 को सेलेक्ट करता है तो I1 मिल जाएगा। आउटपुट क्यू पर I0 मिलेगा या I1, ये काम किसका है, A का है, जो सेलेक्ट लाइन है उसका है। क्लियर। तो एक I0 एक I1 और ये सेलेक्ट लाइन हो गई। इसके लिए हमें चाहिए नैंड गेट 1 2 3, यही चाहिए ना आपको, 3 नैंड गेट हमें चाहिए, तो लगा दिए साहब। और एक नैंड गेट और है अपने पास चौथा, या I0 और ये क्या आ रहा है A। नैंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, I0 इंटू A का बार, ये मिलेगा। यहाँ A से पहले नैंड गेट लिया है, दोनों इनपुट एक ही कर दिए तो नोट गेट बन गया, यहाँ मिल गया A बार और I1।
तो ये क्या हो जाएगा, I1 और A बार का बार। फिर ये दोनों इस NAND गेट से जुड़ गए, तो NAND गेट से जुड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों का गुणा मैं यहाँ कर देता हूँ, I0 A बार और फिर I1 A बार का बार, और फिर ये नोट गेट भी है तो इनका भी बार। ये आपको आउटपुट मिल गया। अब देखो आउटपुट 1 कब होगा और 0 कब होगा, वो A पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि A का मान 0 है मान लो, तो फिर A बार तो 1 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, लेकिन A बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चेक करके देखेंगे अपन, पहला ही कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ये ले लो, I1 I0 और A तीनों ही 0 है ना, तो ये 0 ये 0 0, I1 0 A बार ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0, तो 0 का बार 1 0 का बार 1 1 डॉट 1 1, और फिर इसका ऊपर बार और लगा रखा है तो 1 का बार 0, आपको आउटपुट मिल जाएगा। और कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे ये कॉम्बिनेशन ले लें 1 1 1, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 और 1 का बार 0, ये भी 1 ये 1, तो 1 का बार यहाँ पर A का बार है ना, तो 1 का बार 0 हो जाएगा, ये 0 और 0 का बार ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 का बार 0, तो 0.1 क्या हो जाएगा 0, और फिर इसका बार क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे भी करके सारे आउटपुट्स आपके पास हैं, सारे कॉम्बिनेशन आप लगा करके देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 से 1 मल्टीप्लेक्सर प्राप्त होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लेक्सर का सर्किट इसी प्रकार से डिजाइन करें, आप किसी दूसरे तरीके से भी मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लें, हाँ ये बात जरूर है कि यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है कि वो आउटपुट जो है वो A पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो फॉर्मूला आया था हमारे पास उसमें A आ रहा था, और A पर ही ये निर्भर कर रहा था कि I1 की वैल्यू आएंगी या फिर देखो ये I1 की वैल्यू आई, फिर हमारे पास पहले तो I1, अब भी I1 मिल रहा है ना, तो 4 वैल्यू तो I1 मिला। जब A 0 था तब तो आउटपुट पर क्या मिल रहा है आपको, I1 मिल रहा है, यही मिला था ना। अब जब 4 बार A का मान 1 होगा ना, उस समय आउटपुट को मिलेगा I0, भाई यही मिलेगा आउटपुट पर उस समय। देख लेना चाहो तो आप सारे कैलकुलेशन उस उत्तर से आप करके देखना और फिर बताना कि ये A पर डिपेंड है कि नहीं। A क्या है, सेलेक्ट लाइन है, A सेलेक्ट करेगा वो आपको आउटपुट पर मिलेगा। तो A 0 है तो I1 सेलेक्ट होगा, और A 1 है तो I0 सेलेक्ट होगा, और वही आउटपुट पर अब 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब 2 की घात 2, भाई 2 की घात 2, n का मान 2 हो गया ना, यहाँ पर 4 हो गए इनपुट, 1 हो जाएगा आउटपुट, तो कह देंगे 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, हाँ ये ध्यान रखो, इसको हम 4 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सेलेक्ट लाइन तो कितनी होंगी, 2 होंगी ना, तो 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर इसको हम बोल सकते हैं। या फिर ये कह दें कि 4 इनपुट्स 1 आउटपुट्स और 2 सेलेक्ट लाइंस। क्लियर। इसका ब्लॉक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाया जाएगा। अब इसके लिए ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें बहुत ही सिंपल है, ट्रुथ टेबल भी इसमें बनाई है हमने। 2 तरीके से मैंने बनाया है, दोनों ही तरीके आपको समझा देता हूँ। बस 4 इनपुट हैं, n का मान 2 है, तो सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2। हमने भी इसमें 2 ही लिखी है, एक A और दूसरी B।
इनपुट 4 है ना, तो D0, D1, D2 और D3 4 इनपुट लिख दिए। आउटपुट एक ही है ना, एक लिख दिया आउटपुट। 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हमें 4 गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड गेट A1, A2, A3, A4। क्लियर? 4 इनपुट और 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं। चारों इनपुट चारों गेट्स को दे दीजिए। D0 को पहले गेट को दे दिया, इसको D1 दे दिया, D2, D3। 4 इनपुट हैं, 4 ही हमारे पास एंड गेट्स हैं, तो चारों को 4 इनपुट दे दिए एक एक। अब 2 सेलेक्ट लाइन्स भी तो देनी है ना, एक को I1 मान लो, एक को I2। भाई ये है कि A और B है, कहीं हमें A का वार चाहिए, कहीं B का वार चाहिए, तो इसके लिए नोट गेट लगा दिया। यहाँ A वार मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा A, वो B वार। A वार को I1 कह देंगे, B वार को हम I2 कह देंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा D0 और I1 और I2, D0, I1, I2। क्लियर? या फिर D0 A बार B बार B हम लिख सकते थे। दूसरा जो गेट है A2, उसको एक तो D1 दे ही रहे हो आप, तो यहाँ एक तो हो गया D1, और एंड गेट है ना, तो डॉट मिल रहा है सबका। और हमें इसको देना है क्या, देखो यहाँ से देखिए, ये गेट है और ये आप इसको दे रहे हो, तो I1 दे दिया आपने, दूसरा क्या दिया आपने, B दिया ना, तो I2 दे दिया। I2 की जगह B या फिर I2 बार लिख दो, एक ही बात है। A और B लिखते हो तो AB लिख दो, AB बार, A का बार B का बार लिख दो, जैसी भी आपकी मर्जी है वो हम लिख सकते हैं। तीसरा गेट, इसको एक तो D2 दे दिया आपने, दूसरा इसमें क्या दिया, I2 जो दिया है वो B का वार दिया है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ D2। यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो इनपुट दे रहे हैं उनका प्रोडक्ट मिलेगा, तो I2 का वार और क्या है I1, सीधा I1 है ना, जो भी है I1, हाँ I1 का वार है, I2 का वार नहीं है, क्योंकि I2 तो आपने नोट गेट जोड़ने के बाद जो आउटपुट था उसको I2 माना है, तो ये I2 लिख दो, I1 का वार लिख दो। इसमें क्या आ जाएगा, D0 I1 का वार और I2 का वार, यही आएगा। ये 4 इनपुट हमारे पास थे, जिनको 4 लॉजिक गेट्स को दिया, देने के बाद आपको उन चारों के आउटपुट मिल गए। और इन सभी 4 लॉजिक गेट्स के जो आउटपुट हैं, इन आउटपुट को हम OR गेट को दे दें। अब OR गेट क्या करेगा साहब, इनको जोड़ देगा, तो OR गेट करेगा इन सभी आउटपुट्स को जोड़ने का काम। तो इन सब को जोड़ेगा कौन, OR गेट। तो ये साहब OR गेट रहा हमारा, ये रहा, और ये इन सब को जोड़ देगा, और जो जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा वो आ जाएगा आउटपुट। अब ट्रूथ टेबल बनानी है आपको, 4 इनपुट है ना, तो ट्रूथ टेबल बना दो। ट्रूथ टेबल बना देंगे और वो डिपेंड करेगा किस पर आउटपुट है, A और B के मान पर डिपेंड करेगा। A और B डिसाइड करेंगे कि आउटपुट कौन सा क्या होगा। ये जो है ये है 4-to-1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। एक दूसरे तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं, वो दूसरा तरीका आप यहाँ देख लो। 1 2 3 4 इनपुट हो गए, A और B सेलेक्ट लाइन्स हो गई हमारे पास, और यहाँ हमने 4 लिए हैं नैंड गेट। ये भी एक नैंड गेट ही लिया, नैंड गेट की सहायता से हमने 4-to-1 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनाने की कोशिश की है। इनपुट्स कैसे दे रहे हैं, इस डायग्राम में आपको सब कुछ दिख रहा है। A और B पर डिपेंड होगा कि कौन सा सेलेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे A है,
यहाँ ए, और दूसरा क्या दिया है यहाँ पर बी का बार दिया है ना, तो बी का बार, और तीसरा क्या दिया है यहाँ ए का बार दिया है। अब यहाँ ए और बी यदि 0 हैं मान लो, तो ए बार 1 हो गया, बी बार भी क्या होगा 1, तो आउटपुट जो ए है वो इनपुट ए वो सेलेक्ट होगा, वो आपको आउटपुट पर मिलेगा। अब यदि ए और बी 1 होते तो ए बार 0, बी बार भी क्या हो जाता, नहीं ऐसा नहीं है, एक मिनट, ये नैंड गेट है तो ए बी बार ए बार का वार मिलेगा यहाँ, ठीक है, मिलेगा ना। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे, ऐसे यहाँ निकालेंगे, ऐसे यहाँ निकालेंगे, फिर कॉम्बिनेशन देखेंगे, और ये कॉम्बिनेशन इसमें बनाए हुए हैं। कब कौन सा सेलेक्ट होगा, देखो जब ए और बी 0 हैं तो ए सेलेक्ट होगा, अभी मैंने आपको बताया है भाई ए और बी 0 हैं तो ए का बार 1, बी का बार भी क्या हो जाएगा 1, तो ए बच जाएगा कि नहीं, जो आपको मिलेगा ए यहाँ आएगा, इसके आगे नोट गेट लिखा, ये ए बार है ना ये, और ये नोट गेट भी है, तो ए बार से ए यहाँ मिल जाएगा आपको। दूसरा ए तो 1 है, बी 0 है, उस समय आपको B1 मिलेगा, अर्थात ये जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा, एक स्थिति में C पहुँच जाएगा, एक स्थिति में D आपको वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है। ट्रूथ टेबल इसके आप बना सकते हो, पहले भी मैंने आपको ये समझाया था पिछली साल, और अब की बार भी मैंने आपको ये समझाया है, पर पिछली साल आपकी जगह दूसरे स्टूडेंट थे, वो अब फाइनल में है। किसी को कोई दिक्कत इसमें हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। ये हमारा मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट हो गया है। कल हम बात करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर की। बहुत बहुत धन्यवाद।